जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के दिन हम लोग एक बहुत ही मेजर कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है जीई वर्नोवा। ये कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये, कैसे ऑपरेट करती है एंड ओवरऑल इसके बारे में समझेंगे कि इसका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है एंड इसमें किस तरह से टेलविंड चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें तो जी वर्नोवा इज इनटू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन है उसमें ये हेल्प करता है पर्टिकुलरली। अगर इसके बारे में हम जाने कंपनी के बारे में, इट इज अ सब्सिडी ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। जी एक बहुत फेमस कंपनी है इन द यूएस एंड आल्सो इट इज अ एमएनसी एंड ऑपरेट्स इन एचवी, हाई वोल्टेज एंड ईएचवी सेगमेंट। ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर इस कंपनी में बात करें तो इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज का किकिंग होना बहुत ज़रूरी है और ये पोटेंशियली होने वाला है। ऑपरेटिंग लेवरेज टेल्स की कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है या कम। इस पर्टिकुलर कंपनी में जो फिक्स कॉस्ट है इट इज़ वेरी हाई। इसके कारण जब फिक्स कॉस्ट जब ज़्यादा होती है तो सेल्स में थोड़ा भी बूस्ट मिलता है तो प्रॉफिट मूव्स अप वेरी वेरी फास्ट। तो ये आप एक पर्टिकुलर चीज़ नोट कर सकते हैं। तो इसमें अगर सेल्स में हल्का सा भी बूस्ट मिला है इस पर्टिकुलर कंपनी में देन द प्रॉफिट माइट मूव वेरी वेरी फास्ट। कंपनी के प्लान्स की बात करें तो कंपनी इंक्रीज कैपेसिटी में इंक्रीज करने वाली है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंक्रीज करने वाली है एंड इट इज आल्सो फोकसिंग ऑन चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। इट इज बेस्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। मेजर रोल जो है इनका सपोर्टिंग इंडियाज एनर्जी ग्रिड एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। एनर्जी ग्रिड को और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने में ये हेल्प करती है। रिसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इनको 765 किलोवाट का शंट रिएक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड इट इज आल्सो एक्सपैंडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इन चेन्नई एंड आर एंड डी नोएडा। अगर इसमें मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आर अबाउट टू गेट एक्सपैंडेड एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज आल्सो किकिंग इन एंड द कंपनी इज आल्सो रिड्यूसिंग द डेट। इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स में आ जाता है पावर ट्रांसफॉर्मर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, सर्किट ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेट्रा। की क्लाइंट्स की बात करूं तो इसमें की क्लाइंट्स जो है ये है एनटीपीसी, बीएचईएल एंड वेरियस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये गवर्नमेंट के काम काफी ज्यादा करती है, तो विच इज ऑल्सो मेन थिंग। अगर जियोग्राफिकल मिक्स की बात करूं तो एक्सपोर्ट से इनकी 30% कमाई होती है, इंडिया से 70%। की हाइलाइट्स की बात करें तो जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं दैट आर अप बाय 88% एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आर अप बाय 460%। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इंक्रीज इसलिए भी देखने को मिला है क्योंकि इनके ग्रुप की वजह से इनको काफी हेल्प मिलती है, काफी बड़ी हेल्प मिलती है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज रहती है किसी भी कंपनी में दैट इज उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन ऑपरेट कर रहा है। तो थोड़ी सी हमने इंफॉर्मेशन रतिंद्र नाथ बासु जी जो है जो इस कंपनी के सीईओ हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उनके बारे में भी हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर की है। अभी ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उनके पास 40+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इन पावर ट्रांसमिशन सेक्टर्स, जिसमें वो पहले एरेवा टीएनडी और एल्स्टॉम इंडिया के एमडी भी रह चुके हैं। वो जी ग्रिड के पेरिस हेडक्वार्टर में भी सीनियर ग्लोबल रोल में काम कर चुके हैं। उनका स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लीडरशिप बैकग्राउंड जी वर्नोवा का इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के लिए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ओवरऑल अ वेरी डिसेंट कंपनी। हम इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स को भी समझ लेते हैं। मार्केट कैप इज प्रीटी हाई, अराउंड 65,000 करोड़। सेल्स ग्रोथ इज डिसेंट। पी ऑल्दो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, उसके साथ साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी इसने काफ़ी अच्छा दिया, दैट इज अराउंड 40% का। तो अभी के टेक्निकल के इसमें हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। The sales and revenues have been increasing. Profit margin is almost at all-time high, which is a very good signal for this company. Sales has been expanding. Also, other income भी कंट्रोल्ड है। उसके साथ साथ ही अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो काफी पॉजिटिव दिख रहा है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिसेंट डिक्रीज देखने को मिला है सिंस सितंबर 2024, सिंस जून 2024 एक्चुअली। एंड अभी जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग्स जो है वो स्टेगनेंट है। FIIs have increased the confidence in this particular stock, and DIIs also have increased some confidence. So overall, a decent company to study. Uh, so that was it for GE Vernova. उसके साथ साथ ही हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस देखें। तो टेक्निकली ये हमारे RS रेटिंग के स्टॉक्स में शामिल है, and it has been performing quite well in the recent past, although past 2 days it has declined pretty much, around 6-7% का decline आया है in 2 days also। जब भी ऐसी पर्टिकुलर कैंडल फॉर्म होती है जो ऊपर के हाईएस्ट पॉइंट पे इनगल्फिंग कैंडल होती है, जो हाई और लो पिछले कैंडल का दोनों को एब्जॉर्ब कर लेती है, इट इज कंसिडर्ड एज अ रेड सिग्नल। उसके साथ साथ ही यहाँ पे सेकेंड डे पे इसने काफी बड़ी विक फॉर्म करी है। उसके साथ साथ ही एक गैप डाउन भी हमें देखने को मिला है। सो ओवरऑल नाउ इट इज इन द रेड जोन। Let's see how it operates in the future, but as of now, it is to be considered in the red zone. So that was for G Vernova. Thank you, and we'll see you in the next video.